जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको नवरात्रि साधना के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। जैसे कि नवरात्रि की साधना 9 दिन तक संपन्न की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में दशहरा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी 9 दिन तक नवरात्रि की साधना संपन्न की, जिससे उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप 9 दिन तक नवरात्रि साधना को संपन्न करें, जिससे आपको जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त हो सके। नवरात्रि की 9 दुर्गाएं इस प्रकार से हैं। पहली माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का मतलब है राजा हिमालय की बेटी, जो कि पार्वती का एक नाम ये भी है। माँ शैलपुत्री ने भी अडिग विश्वास और तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए माँ शैलपुत्री अडिग विश्वास का एक प्रतीक है। तभी तो ये कहा जाता है कि कोई भी काम शुरू किया जाए तो उसमें आवश्यकता है अटूट विश्वास की। यदि अटूट विश्वास नहीं है तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अटूट विश्वास जरूरी है। नवरात्रि की दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। आचरण में ब्रह्म का मतलब सत्यता, तप और अनुशासन। हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व अनुशासन की पालना जरूरी है। अतः माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले हमें अनुशासित होना जरूरी है। नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा। देवी दुर्गा के तीसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा, क्योंकि उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है और चंद्रमा शीतलता देता है, जो कि मन का प्रतीक है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग शीतल रहे और सदा हुआ रहे। अगर हम कोई भी कार्य करें तो चित्त को एकाग्र करके ही कार्य करें, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके। नवरात्रि की चौथी देवी माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है, जो कि अंधकार को प्रकाशमय बनाता है और प्रकाश ही ज्ञान का भंडार है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई हो नहीं सकता। इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ही माँ कुष्मांडा हमें विवेक और बुद्धि देती है, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। नवरात्रि की 5वीं देवी माँ स्कंद माता है। माँ स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय है, जिनका नाम एक स्कंद भी है। ये पार्वती माता का स्वरूप है, जो कि करुणा और प्रेम का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें ये बताता है कि सफलता की दौड़ में हम अपनी संवेदनशीलता भूल करके कठोर हो जाते हैं। सफलता का सुख शांति में होता है, इसलिए जीवन में प्रेम और करुणा अति आवश्यक है। नवरात्रि की 6ठी देवी माँ कात्यायनी, जो कि स्वास्थ्य का प्रतीक है। माँ कात्यायनी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की देवी है। शास्त्र यूँ कहते हैं कि इनकी पूजा करने से रोग, शोक, भय, संताप समाप्त हो जाते हैं और ये सभी शारीरिक समस्याओं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। और माँ कात्यायनी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें स्वस्थ होना जरूरी है। नवरात्रि की 7वीं देवी माँ कालरात्रि है। देवी का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि ने दैत्यों के विनाश के लिए अवतार लिया है और ये हठ और साहस के प्रतीक हैं।
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास हठ और साहस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद होता है और हमें कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान होती है। नवरात्रि की 8वीं देवी माँ महागौरी है, जो कि उज्ज्वल चरित्र का प्रतीक है। ये माँ गौरवर्ण की है और लगभग इनकी अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। माँ महागौरी हमें ये सिखाती है कि हम जिंदगी में कोई भी कार्य कर रहे हों तो वहाँ पर हमारा चरित्र एकदम उज्जवल होना चाहिए और स्वभाव में मासूमियत होना ज़रूरी है और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की छल कपट वाली भावनाएं नहीं होना चाहिए और न ही अहंकार होना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि की 9वीं देवी माँ सिद्धिदात्री है, जो कि सिद्धि का प्रतीक है। यदि हमें जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें सिद्धिदात्री साधना को संपन्न करना है, जिससे कि हमें हर प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सके और जीवन में सभी प्रकार से सफलता प्राप्त हो सके। इसलिए जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आपको करना है तो आप नवरात्रि की साधना को संपन्न जरूर करें और सफलता प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।